आज हसन दीवारी है मेरी, आइए हंसिए। क्या बात है, मेरे को तो बहुत रीजन है हंसन दे, मेरे को तो इतने रीजन है। आई एम ओवरवेल्म्ड बाय हिज ब्लेसिंग्स। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। कलीसिया इतनी प्यारी है हमारी, इतना प्रेम करने वाली। सीरियसली हर बात के लिए मेरे पास एक गीत ना हम इंग्लिश में गाते थे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन। तो अपनी आशीषों को, तेरे को इतनी बरकतें दूंगा, तू गिन ही नहीं पाएगा, तू गिन ही नहीं पाएगा, तेरे को पता नहीं लगेगा। क्योंकि तू जिस भी हिस्से की तरफ देखेगा तेरा हर एक हिस्सा फ्रूटफुल होगा। कोई हिस्सा बांझ रह ही नहीं गया, खुदा ने सारे पासे ही फला दे नाल ला दे दिता है। आमीन आमीन। हुण हसन दीवारी है मेरी, क्योंकि जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। हालेलुया। एक ये गीत नहीं होते, ये गवाहियां होती हैं। हुण हसन दीवारी है मेरी, अब हमारी टर्न है। जितना रुलाना था रुला लिया, अब हमारी बारी कौन सी है बोलो, हंसने की। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी दे अपना बहुत ही रो लिया, हुण बहुत रो लिया, अब अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। आमीन। और ये अच्छे दिन किसी व्यक्ति की वजह से नहीं, केवल यीशु मसीह की वजह से है। हालेलुया। सारी कलीसिया एक्साइटेड हो, वचन का समय आता है ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाया करो। हालेलुया। सब एक्साइटेड एक्टिव हो सारे। हालेलुया। प्रभु एक बात बता रहे थे कि अब सभाओं का जो समय है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे खुदा का काम बढ़ता है सब चीज बढ़ेगी। अनॉइंटिंग बढ़ेगी, ग्रेस बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, वॉलंटियर बढ़ेंगे, वर्शिपर बढ़ेंगे, एवरीथिंग ग्रो 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 ग्रो। खुश, कई लोग खुश नहीं है, मैनू नहीं पता वो साडे नाल ने कि साडे विरोध है। कई लोग कहें तुसी बद गए। अरे हंस ले भाई, खुदावंद बढ़ रहा है। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। आपके फेस पे मैंने ना, आपको पता है जो इंसान के अंदर होता है वो उसके मुंह पर नजर आता है। सही है नहीं, सच्चाई है कि नहीं? ताड़े को कोई नाराज होगा ना, वो तो ऐ देखूगा। हालेलुया। वचन झूठा नहीं है, बोलो वचन झूठा। ए मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का कलाम कहता है जो मनुष्य के अंदर होता है वो वैसा ही बनता है। मनुष्य के अंदर जो होगा वो बाहर से वैसा ही नजर आएगा। और अगर आपके मन में किसी के लिए प्रेम है तो प्रेम ही नजर आएगा। अगर आपके अंदर इस मिनिस्ट्री के लिए खुशी है तो ये मिनिस्ट्री के लिए खुशी मैं कहती हूँ झलकती है। हालेलुया। झलकेगी आपके चेहरों से कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। आइए डिक्लेयर करें, अगे अगे देख लई तू। शैतान तेनू डिक्लेयर कर दे असी, क्योंकि असी घोषणा करने वाले लोग हैं। ना सानू मान है किसी मनुख ते, ना सानू मान है किसी होर चीज ते। जिदे उत्ते मान है ओ यीशु मसीह दा जिंदा वचन है। यस। हालेलुया। हालेलुया। अगे अगे देख लवी तू, अगे देख लवी तू, चंगे दिन दे रातां हले की ने हले ते शुरुआत। जे शुरुआत ही इतनी चंगी करती प्रभु ने तो सोचो अंत कितना वधिया होगा। हले ते शुर, हाथ को उठाकर बोलो इससे वकाई की अभी तो शुरुआत ने। हाथ को उठाकर हिलाकर बोलो हले ते शुरुआत ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हूं खुदावंद के महिमा करने के लिए। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए खुदावंद को जलाल देते हैं। आज तो आराधना की टीम ने क्या बात, एक से बढ़कर एक है सारे। अब कोई किसी से कम ही नहीं रह गया अब। हाँ? कोई किसी से, क्या बात है। सल्यूट है सारी टीम को, जोरदार तालियां यीशु मसीह की महिमा में। एवरीबॉडी इज डूइंग बेस्ट। दिल से खुदावंद की तारीफ है। अब इस टीम के लिए भी बोलती हूँ हले तो शुरुआत ने। इसी मिनिस्ट्री से बड़े 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 सिंगर वर्शिपर निकलने वाले हैं। हले तो शुरुआत ने। उनकी कैसेट्स निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हले तो शुरुआत ने। अपने लिए बोलो हले तो मेरी शुरुआत है, मैं बहुत आगे जाना है। को मैं पर अपने खादिमा ना वफादार रह के जाना है। अपने खादिमा दी बरकत लेके जाना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मुझे पाकिस्तान से एक दिन फोन आया, हल्ले भी वो देखते होंगे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। वो कहते हैं कि पाजी साहब जो ਤੁਹਾਡਾ प्रचार लगता है ना, ये मैं पंजाबी में इसलिए बोल रही हूँ, पंजाबी एक्चुअली वो हिंदी भी सुनते हैं। कहते जब आपका प्रचार लगता है हमारा, हम सब लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और कहते जब हम आपका प्रचार सुनते हैं कितनी देर साडे ढिड च पीड़ नहीं हटदी, कहते तुसीं इन्ना हसाउंदे हो। मैं ये हैरान हूं कि बाहर से लोग कितनी बरकत पा रहे हैं, तो हमारी कलीसिया क्यों रह जाए। हालेलुया। अभी अगले हफ्ते कोई कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है कोई, आपने बताया था बेंगलोर नहीं, हरियाणा से। वो ब्रदर हरियाणा से आ रहे हैं और उनके बारे में मुझे पता चला कि वो बताएंगे, अभी मैं लाइव नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। कोई आम पर्सन नहीं आ रहा है जो आ रहा है। हालेलुया। मैं हैरान हूं कि खुदावन जिस काम को तूने शुरू किया, हम धन्यवाद देते तूने इस काम को बढ़ाया है। लोगों के सामने तूने ये बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। और हम प्रभु को बड़ा महिमा, बड़ा जलाल देते हैं। आज देख लो इस दीवार में छेद हो गए हैं, आज छेद हैं, कल ये भी नजर नहीं आने वाली। आमीन। गॉड इज सो गुड। परमेश्वर बहुत भला है। हम कभी छेद नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी नहीं थी। आज देख लो, हाँ, जिहड़ा बूटा परमेश्वर लांदा वो बूटा कदे मुरझाउंदा नहीं। वो बूटे दी जिंदगी च शायद कई बारी उतार चढ़ाव आ जान, कहते ना मैं यीशु दा लाया बूटा, मैं पुट्टिया नहीं जाना। जिन्ने मर्जी आ जान दुख मुसीबतां, केड़ियां नहीं आउंदियां, बहुत आउंदियां, पर मैं यीशु दा लाया वां, मैं पुट्टिया नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। मैं आज के वचन में जाने से पहले एक बड़ी खास अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, चाहे आप ऑनलाइन है चाहे आप ऑफलाइन हैं। मैं दिल से बोल रही हूँ। कल मैं अपने प्रेयर रूम में थी और अचानक से मैं फेसबुक पर कुछ अपलोड कर रही थी मिनिस्ट्री का, और एक वीडियो मेरे सामने आ गई। अब मैं प्रेयर से उठी थी और जो वीडियो मेरे सामने आई ना, लिटरली बोल रही हूँ, मेरा रोना निकल गया। और मेरे को ऐसे लगा उस वीडियो को देखकर जैसे कि कुछ अपने आप को हुआ है। एक त्योहार पिछले दिनों में निकला है, लोहड़ी का त्योहार। त्योहार इसलिए नहीं दिए जाते ताकि उसके द्वारा किसी का नुकसान हो। त्योहार इसलिए होते हैं जिसमें लोग खुशी मनाएं, अपने भाई बंधुओं से मिलें। और आप जानते हैं अच्छे से कि इन त्योहारों में लोग एक निकम्मा काम करते हैं, और मुझे दुख से ये कहना चाहते हैं उसमें बहुत सारे मसीही लोग शामिल होते हैं, जिसको बोलते हैं काइट फ्लाइंग, गुड्डियों को उड़ाना, पतंगों को उड़ाना। मैंने क्या न्यूज़ देखी, एक 15 साल का लड़का अपने स्कूल से घर आ रहा है बाइक के ऊपर, सरदार मुंडा है, उच्चा लंबा। जैसे ही वो बाइक से आ रहा है, आगे से चाइना डोर ने उसका गला काट दिया। ऑन द स्पॉट वो माँ बाप का कल्ला कल्ला पुत मर गया। जब मैंने उसकी माँ को देखा, बाइबल में लिखा तुम मेरे जैसे हो जाओगे। जब यीशु का दोस्त लाजर मरा, यीशु को पता था इवन कि मैं इसको जीवित कर दूंगा, फिर भी बाइबल कहती वो रोया। मैं बड़ा ही रोने लग गई। मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ मेरे साथ हो गया है। मैं वहां पर सोचने में कितनी देर में कहती है, प्रभु ये खुदा, क्यों उस व्यक्ति ने जिसने ये डोर उड़ाई है, ये पतंग उड़ाई, उसकी वजह से किसी के घर की रोशनी खत्म हो गई। और वो सरपंच का लड़का था। मैं रिक्वेस्ट करती हूं माँ बाप से, खास करके अपने बच्चों के हाथों से ये गंदी चीजें छीनो। हो देखो, अगर ਤੁਹਾਡੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ को उसदा लेखा लेगा। हम कहते हैं सिस्टर जी आप तो हमें प्रचार करो, जाओ दुनिया को बताओ, पर आपको पता है तुम्हारा बदला हुआ स्वभाव तुम्हारे मोहल्ले में बदलाव ला सकता है। शायद आप में से अंदर से मुझे कई लोग कहते हो मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, पर मैं एक बात कहूंगी, शुरुआत हमेशा एक से होती है। अगर आप फैसला ले लोगे कि मैं चाइना डोर नहीं उड़ाऊंगा, तो किसी का बच्चा नहीं मरेगा। टेक डिसीजन, यू आर ए क्रिश्चियन। गुड्डियां उड़ा रहे हो तुम लोग, बाइबल पढ़ी नहीं जाती, पतंगे उड़ा उड़ा के हाथ चलने बंद करा दिए। व्हाट काइंड ऑफ क्रिश्चियंस यू आर?
कैसे मसीह लोग हो आप? बड़ी बोल्डली मैं इस गलती सच्चाई बोल रही हूं। सोच के देखो जो उसके साथ हुआ, उस माँ के साथ, अगर किसी और के साथ हो जाए तो? वो चाइना डोर को रो रही थी। टेक डिसीजन, फैसला ले लो कि मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। मैं आपको सच बताऊं, एक दिन मैं सोफिया को लेने गई, मेरी तो टेस्टिमनी है, मुझे एक पुलिस वाले ने बचाया। उस दिन पास्टर बिजी थे, मैं बड़ी तेज एक्टिवा चला रही थी क्योंकि मुझे लेट हो गई थी मैं काफी। और जब मैं हाईवे पे पहुंची, वहां पर एक डोर निकल रही है और पता था इस डोर की आवाज आती है की ना, तो मेरे को ना कुछ, तो ये दूर से ऐसे आ रही है और मेरे को ऐसे निकलना है। अचानक से दूर एक पुलिस वाला खड़ा, उसने ऐसे पकड़ के ना ऐसे उसने दस्ताना डाला था, उसने ऊपर को कर दी। मतलब अगर वो मेरे ऊपर से भी निकल जाती तो क्या पता, बचाने वाला तो परमेश्वर है। उसने अपने दूतों को हुक्म दिया हुआ है कि जहां कहीं मेरे दास जाएं इनकी रक्षा करना। हालेलुया। टेक डिसीजन, फैसला लो कि मैं चाइना डोर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। शेयर विद अदर्स ऑल्सो, लोगों को बताओ कि मत करो। कईयों के चिराग बुझ रहे हैं, कई बच्चे देखो सुनी होंगे न्यूज़ें, छत से गिर रहे हैं, मर रहे हैं। प्लीज खुदा के लोगों, ऐसे शौक मत पालो जो किसी की जिंदगियां खत्म कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों में गवाही खड़ी करके दिखा दो कि आई विल नॉट डू इट, मैं ये नहीं करूंगा जो किसी की मृत्यु का कारण बन जाए। ऐसे शौक मुझे नहीं जीने। मुझे लगता है शायद कईयों को बुरा लग भी सकता है, पर मुझे सच्चाई बोलनी है। हालेलुया। आप में से 10 लोगों में से अगर एक भी बदल गया तो आज का वचन पूरा हो जाएगा। बोले यीशु मसीह के नाम की। याद रखे उस माँ के रोने को, वो विल्क विल्क के रो रही थी। 15 साल का लड़का उसका, कोई और बच्चा नहीं। सोचो कितनी मुश्किल से बड़ा किया था, 10 साल में शादी करनी थी। किसने मारा? चाइना डोर ने। कोई व्यक्ति नहीं मारने के लिए, कोई एक्सीडेंट नहीं, स्कूल से आ रहा है, क्या दोष था उसका? मेरे हाथ देखे, उसका सिर पे पग भी खुल गई। वो बहुत, मैं उसको आई वाज लिटरली कि क्या हो गया इसके साथ प्रभु? कहते मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जहां पे गले पे कट लगा, सांस वाली जो होती है ना नाड़ी, उसके ऊपर कट लगा, ऑन द स्पॉट डेथ। पकड़े किसको? पुलिस किसको दोषी ठहराए? हालेलुया। आइए एक फैसला लें, आज के बाद नहीं करूंगा। फैसला आपका है। हमारा फर्ज आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। फैसला आपका रहेगा। हालेलुया। याद रखिए, खुदा कभी हमें उन चीजों के द्वारा ब्लेस नहीं करता जो चीजें किसी दूसरे के लिए नुकसान बन जाती हैं। कभी ब्लेस नहीं करता परमेश्वर आपको जो दूसरों के लिए नुकसान का कारण बनती हैं। हालेलुया। सो बोले यीशु मसीह के नाम की। बड़े वचन की ओर। तो एक छोटा सा, क्योंकि मेरे को ये मैसेज मिला तो मुझे था, क्योंकि ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगी, अरे कहीं ना कहीं तो बदलाव आएगा। क्या पता किसी की जान बच जाए, क्या पता इस वचन के द्वारा कोई रुक जाए और शैतान जिसको चाइना डोर से मरवाने वाला वो बच जाए। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ इस कलीसिया के लोग भी इस बात को पूरी तरह से मानेंगे। चलिए हम वचन में चलते हैं, सीधा चलेंगे हम भजन संहिता। आइए हम खोले उसका 37 अध्याय, भजन संहिता 37, भजन संहिता उसका 37 अध्याय। आइए हम खोलें भजन संहिता उसका 37 अध्याय। सब खोल लीजिए अपनी बाइबल, भजन संहिता 37। भजन संहिता 37 खोला आपने, उसकी 4 को पढ़ दीजिए आप। क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, yes. और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Delight yourself in the Lord and he shall give you the desire of your heart। हर एक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई डिजायर होगी। हाँ, तुम्हारी डिजायर है कुछ प्रभु से पाने के लिए? बताओ क्या है? कोई डिजायर तो होगी, प्रभु मुझे ये दें। क्या डिजायर है तुम्हारी? कोई डिजायर है तुम्हारी? क्या है? डरो मत, खुल के बोलो। हाँ, तुम्हारी डिजायर है प्रभु मुझे घर दे, है ना? आपकी डिजायर भी होगी। हर किसी की कोई ना कोई डिजायर होती है परमेश्वर से। हाँ, और वचन कहता है कि मैं तेरी डिजायर पूरी करूंगा। मनोरथ केवल प्रभु ही पूरे कर सकता है। मनोरथ, जरूरतें कोई ना कोई पूरा कर सकता है, लेकिन मनोरथ मींस डिजायर्स परमेश्वर पूरी कर सकता है। पर वो डिजायर भी परमेश्वर को महिमा देने वाली होनी चाहिए। आप प्रभु को कहो प्रभु इस गर्लफ्रेंड से शादी करा दे, साइड कर, फालतू के काम। ऐसी दुआओं की तरफ तो मैं कुछ भी मांग रहा है मुझसे। प्रभु इसने मेरे साथ बुरा किया, इसकी टांगे तोड़ दे, पीछे कर।
ऐसे डिजायर नहीं पूरी करता हूं मैं वो डिजायर पूरी करता हूं जो डिजायर आने वाले समय में मेरी महिमा करेगी। हमने प्रभु से मांगा था 7 वाला भवन, खुदा को पता था ये मेरी महिमा के लिए यूज करेंगे, दे दिया उसने। मैंने पहले ही आपको बोला, जो भी आप उसकी महिमा के लिए मांगोगे खुदा आपको देता चला जाएगा, देता जाएगा वो आपको। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसका अर्थ पता है क्या है? इंग्लिश में लिखा डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। इसका अर्थ है कि तू अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में परमेश्वर में खुश रहना सीख। डिलाइट टू डू व्हाट गॉड्स लाइक, वो काम करने में खुश रह जो खुदावंद को पसंद है, वो काम करने में प्रसन्न रहे जो खुदावंद को पसंद है। फिर प्रभु कहता है मैं तुझे तेरे मन की डिजायर्स तेरी जो हैं वो धरती पर रहता पूरा करूंगा। मैंने प्रभु के दास को बोला अब हम 7 सीटर गाड़ी ले ले। सोफिया कहती कदों जा रहे कल ही? मैं कहा गॉड नोस इट्स अवर डिजायर, कोई गलत नहीं है। क्यों, हमने अपनी टीम के साथ जाना है, अब हम बाहर निकलने वाले हैं। यस, तो हमें बड़ी गाड़ी चाहिए और खुदा देगा। किसने बोला? बहुत जल्दी आप देखना फ्रंट पे खड़ी होगी, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा संभव होगा। हमने प्रभु को कहा प्रभु तो हमें तेरे कामों में लगाएंगे, तो देगा ना वो, ही विल गिव, देगा वो प्रभु, क्योंकि हमने उसकी महिमा के लिए मांग लिया है। मैंने तो इससे भी बड़ा प्रभु से मांगा कुछ। मैं टीम से बात कर रही थी, मैंने कहा हम वो बड़ी गाड़ी लेंगे। वो कौन सी होती है? एक होती है ना जिसमें कितने, नहीं जिसमें कितने सारी सवारी बैठते लोग, एंडेवर, जो भी, जो ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल, जो बड़ी गाड़ी होती है जिसमें 20-22 लोग बैठ जाते हैं। पॉकेट में कुछ नहीं है पर हृदय में बड़ा विश्वास है यीशु मसीह पर। जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। ये चर्च 2 लोगों से शुरू हुई थी। ये चर्च मम्मी वाले घर में ऊपर कमरे में लगाते थे। जब कमरा भर गया, मेरे फादर साहब को मैं हमेशा याद करती हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह में वो सोए हुए रेस्ट कर रहे हैं। जब ये कमरा भर गया ना, तो मेरे फादर साहब ने ना, मेरी मदर ते फादर ने फटाफट अगला लेंटर पाता। कहते खुदा दा काम, मेरे पापा तो बहुत हुंदा है, खुदा दा काम नहीं रुकना चाहिए। फटाफट अगले लेंटर को डलवा दिया। जब वो भी भर गया, हुण की करेंगे पोता? हालेलुया। फिर हमने यहोवा को बोला प्रभु क्या करें? प्रभु कहता जंप मारो, कितनी देर घर में बैठे रहोगे? प्रभु जंप कहाँ मारे? प्रभु कहता कहीं नहीं मारनी, दूर जाना ही नहीं है, 7 वाले प्लॉट में, इधर जंप हो भाई। हालेलुया, यस, आमीन। 2 लोगों से सेवकाई शुरू की, खुदा ने ऑनलाइन ऑफलाइन बढ़ाया। जब ये बढ़ गई, प्रभु को पता लग गया हूं बस पर गए ने। प्रभु कहता चलो हूं अगले पासे चलो। जो वो भर जूगा फिर अगले पासे, फिर जो वो भर जूगा फिर, ते फिर जो सारा ही भर जूगा फिर कनालां विच जावांगे। ते जिद्दन वो भी भर गया तो फिर यसू आ जाऊगा लैन सानू। आमीन, यस। रुकना थोड़ा है, हो नहीं रुकना, जितनी देर तक साह है तुर ही जाना बस। तुरना भी नहीं, दौड़ना है, तुरना भी नहीं है, दौड़ना है। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। खुदा के कामों को खुशी से करना शुरू कर दो। डिलाइट टू डू व्हाट गॉड्स लाइक, वो काम इतनी खुशी से करो जो खुदा को पसंद है। देखो अपनी लाइफ में खुदा को पसंद क्या है, उस काम को खुशी से करो। कुड़ करके नहीं, हाँ, लड़ झगड़ के नहीं, गुस्से में आकर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं। कैसे करना है? सब बोलो कैसे, सब बोल दीजिए ना जोर से, कैसे करना है काम को? बर्तन धोने की सेवा करनी है, ये नहीं बोलना है चोल ही छड़ दे रहते हैं एकदा पास्टर ने जाके सारी गल दसनी है। वो तो बताओ आप, वो तो आप हमें बताओगे, पर कैसे धोने हैं बोलो? खुदा के लिए कुछ भी करूंगा बोलो, खुदा के घर में आऊंगा, कैसे आऊंगा? खुशी से। डिलाइट टू डू व्हाट गॉड्स लाइक, वो काम को खुशी से करो जो खुदा को पसंद है। समझ लग रहा है? पहली बात ध्यान से सुनना, कहते भले का काम खुशी से करो। भले का काम, सारे बोलो भला काम। चाहे लोगों ने आपके साथ बुरा भी किया हो, चाहे लोगों ने आपके साथ, फिर भी भले का काम कैसे करना है? खुशी से करना है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी कहानी बताने जा रही हूँ, आप उसकी कोटेशन ले लो, बोलूंगी लेकिन मैं। पहला राजा आप खोल लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं बुलवा सकती। पहला राजा उसका 3रा अध्याय, 1 किंग चैप्टर 3।
मैं एक उर्दू की बाइबल भी लूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं इसको उर्दू में राजा ही कहते हैं कि क्या है। पहला राजा पंजाबी दे विच पहला राजा, हिंदी में भी पहला राजाओं है, इंग्लिश में फर्स्ट किंग है। तीसरा अध्याय उसकी 24 नंबर आयत से अगर हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर ना 2 औरतें थी। ध्यान से सुनना, यहाँ पर सुलेमान राजा गद्दी पर बैठ गया था। इधर देखिए सारे बाइबल में बस घर जाके पढ़ना, इत्थे पढ़ दे सारे बाइबल, पूरा हफ्ता नहीं पढ़ते, इत्थे पढ़नी बस। पास्टर जी ਤੁਹਾਡਾ प्रचार नहीं सुना, मैं बाइबल पढ़ती पई हां, रुको 2 मिनट, बस बस इतना ही लिख लो। हालेलुया। पूरा हफ्ता घर बाइबल नहीं पढ़नी, कब पढ़नी है? जिस दिन पास्टर जी प्रचार करेंगे, और उस दिन लभना ही नहीं किथे है राजा। राजा है किथे? हालेलुया। ध्यान, अब इधर देखिए, लिख लिया आपने? कहाँ लिखा है? कईयों ने लिखा भी नहीं, कई दिल में लिख लिया। दिल में तो आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है, लिख लिया करें। मेरी मदर इन लो पता कर दे, सुबह उठ के ना वो कुछ नहीं पढ़ते, पता क्या पढ़ते हैं? जो प्रचार किया होता है, रोज वही पढ़ना, रोज वही पढ़ना, रोज वही पढ़ना, रोज वही पढ़ना। पता ये क्या होती है? घोषणा हो जाती है। हालेलुया। पहला राजा उसका 3रा अध्याय, यहाँ पर ना 2 औरतों के बारे में लिखा। राजा जी को गद्दी पे बिठा दिया। आपको पता है गद्दियां संभालनी सौखी नहीं होती। ये राजा जी बैठे हैं, ये जो पास्टर की सीट है ये भी संभालनी सौखी नहीं है। घर में कितने लोग होते हैं? 4-5 ला लो, चलो कृपा हो जाए रब दी, 6-7 भी होंगे ने, कई तो बहुती कृपा पाई बैठे हैं। ठीक है, चलो हाथ 10 तक ला दिए है ना, 10 जाने होने घर दे विच, तब कई बार पड़थू पै जाता है ना। सोचो इतनी बड़ी सेवकाई को, प्रभु के काम को चलाना बिना अनुग्रह के नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही शब्द की, एक ही बात का मीनिंग जो है हर किसी ने अलग अलग से लेना है। मैं अपनी टीम को हमेशा अलर्ट रखती हूँ, कोई भी बात करते हो ना सोच के करा करो, क्योंकि तुम्हारी सोच और अगले की सोच में बड़ा फर्क है। और यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ, राजा जी गद्दी में बैठ गए, पहला केस ही जनानियां का आ गया। चल हालेलुया। हर जगह लेडीज ही बहुत ज्यादा होती हैं, कहीं भी चले जाओ। इधर भी राजा बना, पहला केस ही औरतों का आया, पहला केस था उसका। 2 औरतें आती हैं और कहती राजा जी, दोनों बाइबल पता क्या कहती? दोनों कौन थी? वेश्याएं। ये दोनों वेश्याएं थी, गलत काम करने वाली। और बाइबल बताती है कि जब ये राजा, इनके घर में बच्चा हुआ, दोनों के घर बच्चा हुआ, एक बेचारी एहो जी सी जिसने रात को बच्चा उसके साथ सोया, वो बच्चे तो उतने चढ़ गई और बच्चा उसके नीचे दबकर मर गया, बाइबल बताती है। और जब उसके नीचे बच्चा दबकर मर गया, आधी रात को जब उस उठी तो उसने देखा मेरा बच्चा मर गया। उसने पता क्या किया? उसने दूसरी जिसका बच्चा जीवित था, अपना बच्चा उसकी जगह पे रख दिया, उसका बच्चा अपनी जगह पे रख दिया। स्टोरी समझ आई? 2 औरतें हैं, जिसका बच्चा मर गया उसने अपना मरा हुआ बच्चा, जिसका बच्चा जीवित था, उसकी जगह पे रख दिया और उसका जीवित उठा लिया। अच्छा मुझे बताओ, आपको अपने बच्चे की पहचान है ना? जब आव्या हुई थी, मुझे तो हर किसी को पहचान होती है, मेरा बच्चा है। हालेलुया। क्या हो गया? आप बड़ी टेंशन पड़ गई, आपको नहीं पहचान अपने बच्चों की? हालेलुया। तो वो अब देखो, वो माँ है, उसको पता है ये मेरा बच्चा है। सुबह उठ के आपस में लड़ने लग पड़ी, कहती मरा तेरा जीवित मेरा है। जिसका मर गया था वो कह रही है, कहती मरा हुआ तेरा है, जीवित मेरा है। उस टाइम पे ना ऐसे लड़ाइयां नहीं होती थी, उस टाइम पे फिर राजा के पास ले जाते थे। राजा के सामने जाती है दोनों, राजा कहता है लड़ रही है, वहां पर भी क्या कर रही है? लड़ रही है। जिसका मर गया वो कहती है ये मेरा, ये वाला है जो इसने, कहती जब मैं उठी इसने अपने इसको दूध पिला रही थी, ये मेरा है। राजा कहता कोई बात नहीं, काम भी मुकाओ, तलवार ले आओ, ले आ तलवार। तलवार आ गई। कहता मैं काम करता हूँ, मैं बच्चे को बीच में से काट देता हूँ, आधा तू ले जा, आधा तू ले जा। काम नहीं मुक गया। परमेश्वर हजी बुद्धि सानू भी दे, अं भी तलवार ही ले आइए, हूं तलवार ही चलाइए बस। हालेलुया। देखो बुद्धि क्या बोला करता, तलवार क्या करो लाओ। तरले नहीं मारे भैन जी, की करन डे जे? महा तो राजा बनया, तू किहो जे केस लायो, उन्हें न्याणियां दा हल कितना की करन डे जे? महा तो राजगद्दी ते बैठा हुआ, मेरे प्यो ने इन्ना दान पुण कीता, भवन बनाया परमेश्वर दा, ते गद्दी मैनू मिली है, तू केड़ा केस जनानी ले आई हो न्याणियां दा? ऐसा नहीं उसने कुछ कहा, क्योंकि बाइबल कहती है उसके पास परमेश्वर की बुद्धि थी। परमेश्वर की बुद्धि के अंदर अधिकार होता है। उसने अधिकार से बोला तलवार लेकर आओ। तलवार आई, सोचा जी पै गई जनानियां, करन की लगा है। कहता मैं तलवार लाऊं, मैं इस बच्चे को काटूंगा, आधा तुझे दूंगा, आधा तुझे, दोनों जाओ। देता ना, आधा ले जाओ। पता क्या हुआ? उसी समय जो जिसका असली बच्चा था उसने कहा नहीं राजा जी,
राजा जी बच्चे को काटना मत, बच्चों को मारना मत, बच्चा इसी को दे दो। मुझे इतना तो होगा कि बच्चा मरा नहीं, बच्चा जीवित है। सुनो, उसके बाद राजा कहता तालियां बजाओ, जीत गई, बच्चा इसका है। क्योंकि जिस मां का बच्चा होगा दुख उसी को होगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जानो, तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उस औरत के मन में क्या डिजायर थी कि मेरा बच्चा मुझे मिलना चाहिए। मैंने क्या आपको बताया, जो भला काम है उसे खुशी से कर। इस औरत ने इस भले काम को खुशी से करने के लिए राजा को बोला, राजा मार मत, जीवित ही दे दे। भला काम कैसे किया? खुशी से। क्या बात है। ये नहीं कहा मार दे, क्योंकि वो मां थी, उसे था अगर ये मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीवित रहेगा चाहे इसके पास रहे, मैं इसको देख तो सकती हूं। ये राजा की बुद्धि थी, राजा टेस्ट कर रहा था। एक्चुअली राजा को पता था जिसकी जो असली मां होगी वो क्या होगी, वो अपने बच्चे के लिए जरूर स्टैंड लेगी। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उसने भला काम खुशी से किया और यहोवा ने उसके मनोरथ को पूरा कर दिया। उसका बच्चा उसके पास वापस आ गया। अब राजा की आज्ञा थोड़ा ना कोई टालेगा, बच्चा उस औरत के पास चला गया जिसका बच्चा वो था। हालेलुया। भला काम कैसे करना है? खुशी से करना है। बोलो, जो मैं भलाई करूंगा एक हाथ से करूंगा, 10 हाथों से वापस आएगी। पता है आपको? ये गॉड डू इट। परमेश्वर करते हैं इसको। एक हाथ से भलाई करो, पर करनी कैसे? खुशी से, विद ग्लैडनेस। और फिर परमेश्वर आपकी मनोरथ को पूरा करता है। परमेश्वर कहता है इसने भला काम खुशी से किया है। इसने भला काम मन में कुछ गलत रख के नहीं किया, कोई लालच रख के नहीं किया। मैं तेरे मनोरथ को पूरा करूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं एक और आपको स्टोरी बताना चाहती हूँ। अगर आप बुक ऑफ आई थिंक सो ये लूका खोलें, आप लूका की किताब, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, लूका की किताब। अगर आप इसके स्टार्टिंग चैप्टर्स में जाएं, यस, उसका पहला अध्याय, उसकी 5 आयत में अब ध्यान से सुने। यहां पर ना 2 हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, जकरिया और उसकी पत्नी एलशिबा। लूका उसका 1 अध्याय उसकी 5 में लिखा, जो जकरिया था वो एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। और 6 आयत उनके बारे में कहती है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाएं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देखो ये चीज बाइबल में लिखी है, इट मींस ये वो लोग सच में ऐसा करते थे। बाइबल में सिर्फ आपको पता है, बाइबल में लोगों की कमियां भी लिखी जाती हैं, खूबियां भी लिखी जाती हैं। और बाइबल कह रही है वे दोनों परमेश्वर के सामने क्या थे? कौन कौन? जकरिया और एलशिबा। नाम याद रखना, जकरिया और एलशिबा, ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। कहते प्रभु की सारी आज्ञाएं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। मतलब इनके अंदर कोई दोष नहीं पाया जाता था। ये प्रभु की सारे हुक्मों और आज्ञाओं को, प्रभु के घर में आना कब ज्यादा अच्छा लगता है? बोलो, जब सब कुछ हो, है ना? फिर तो धन्यवाद भी बड़ी बड़ी वो दिन ताड़ी वखरी बजती है। जिस दिन पिछले हफ्ते में कोई बड़ी सैलरी या बड़ा कोई गलबात हुई हो, तो उस दिन हमारी तारीफ ही अलग होती है। मैं सच कह रही हूं, चाहे आप सिरे लाओ ना हिलाओ, क्योंकि अंदर से आनंद निकलता है ना। पर आपको पता है ये आनंद नहीं होता, ये एक्साइटमेंट होती है। आनंद पता क्या है? दुखों में भी खुदावंद के साथ उसी तरीके से तारीफ करनी, उसी तरीके से प्रभु की स्तुति करनी, इसको बोलते हैं असली आनंद। आपको पता है बाइबल बताती है दोनों धर्मी थे और प्रभु की सारी, वहां पे स्पेशल लिखा है सारी आज्ञाएं, मीन सारी बातें मानते थे। और ये याजक था, जो जकरिया था, ये कौन था? आपको पता है याजक का काम क्या था? धूप जलाता था ये वेदी पर। इसको वहां आजकल तो कोई भी पास्टर बन सकता है ना, कोई भी, लेकिन उस टाइम पे ऐसे नहीं होता था। बिना प्रभु की परमिशन के तुम बन के दिखाओ याजक, पढ़ के देखो बाइबल होता क्या था। बिना परमिशन के, बिना प्रभु की इच्छा के, बिना उसकी बुलाहट के। तभी कैथरीन कुलमैन कहती अगर तुम्हें ये बात कंफर्म हो गई है, अगर तुम्हें ये बात
कंफर्म नहीं हुई कि तुम्हें प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, तो सेवकाई कभी मत करना। पर अगर ये बात कंफर्म हो गई है कि तुम्हें खुदा ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है, तो कहता पूरा जोर लगा देना उसकी सेवकाई करने के लिए, पूरा जोर लगा देना। हालेलुया। आप समझ रहे, जो ये जकरिया था ना, हाँ ध्यान से सुनिए, जो जकरिया था ये याजक था, ये धूप जलाता था वेदी पर इनके बारे में एक बात लिखी है, अगर हम नीचे आए 7 में लिखा, उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि इलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। इलिशबा बांझ थी और बाइबल कहती है वो दोनों बूढ़े हो गए थे। इनके बारे में बताया जाता है एक ऐसी एज पर पहुंच चुके थे जब एक हस्बैंड वाइफ का जो बेबी का जो प्लान होता है वो खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं, खत्म सब कुछ। आपको पता है बाइबल कहती है जकरिया याजक था। फिर बाइबल उसके बारे में कहती है वो धर्मी थे, प्रभु की सारी विधियों पर चलते थे। क्या नहीं है? संतान नहीं है। कभी खुदावंद को नहीं कहा क्यों माने तुझे, क्यों आए चर्च, क्यों जलाऊं धूप, तूने तो मेरी पत्नी को बांझ बनाया हुआ है। बट बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है वो प्रभु का काम बड़ी खुशी से करते थे। अकेला हस्बैंड ही नहीं, बोलो वाइफ भी। मैं सुबह अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मैं कहा जिस घर में हस्बैंड वाइफ की एग्रीमेंट सही होती है ना, खुदा को उस घर में उतरना ही पड़ता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। अगर इन्होंने बोल दिया ऐसा करना है खुदा के काम के लिए, 100% तैयार है। मैंने बोल दिया ऐसा करना है, 100% तैयार है। फिर खुदा उस घर में उतर आता है। याद रखना, वो क्या नाम था उन हस्बैंड वाइफ का जो गलत एग्रीमेंट में जुड़े थे, हनन्याह और सफीरा। उस घर में भी एग्रीमेंट था, उस घर में भी सहमति थी, लेकिन बोलो किस बात में? गलत बात में। पता नहीं पत्नी के पीछे लगा या पत्नी पति के पीछे लगी, पर गलत। और आपको पता है नुकसान क्या हुआ? दोनों ही मर गए, एक भी नहीं बचा। हालेलुया। कोई एक ही खुदा के लिए स्टैंड ले लेता तो शायद दूसरा भी बच जाता। एक तो मरा, दूसरा भी कहता चल तेरे साथ मैं भी मरता हूं। गलत एग्रीमेंट, डोंट डू गलत एग्रीमेंट। अपने घरों में गलत एग्रीमेंट्स मत करो। सीरियसली बोल रही, खुदा उसी जोड़े को बहुत बरकत देता है जिस जोड़े में सही एग्रीमेंट्स होते हैं, सही सहमतियां होती हैं। यहां पर देखो जकरिया और इलिशबा। हाँ, आज हस्बैंड वाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम क्यों है? गलत एग्रीमेंट्स। हस्बैंड ने कहना इधर नु जाना, कहते उधर नु जाना, भावे उधर जाके राह फिर इधर नु आवे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। जकरिया और इलिशबा को देखो, इलिशबा बांझ है, हाँ, पर बाइबल जकरिया के बारे में नहीं बोलती है कि जकरिया धर्मी था। बाइबल कहती है वो दोनों धर्मी थे। इसका अर्थ ये है कि जब कभी भी वो 75 साल के होंगे, लोगों ने ताने तो मारे होंगे कि नहीं? कोई ये तो लोग ही वेले ने ताने मारन। बोलो लोगों को काम ही क्या है? बोल नहीं सकते है? अंदर है कुछ? ठीक है, निकाल लो फिर बाहर। लोगों को बोलो लोग तो फ्री हैं को मेरे बारे में फालतू बातें करने को। बोलो तुम्हें पूरा हक है मेरे बारे में फालतू बोलने का, मुझे पूरा हक है तुम्हारी एक भी नहीं सुनने का। चलो बोली जाओ, मुझे पूरा हक है। वाह बोली जाओ तो क्या हुआ? क्योंकि मैं तुम्हारे कहे अनुसार नहीं बन सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की रचना हूं। अभी गीत गा रही थी बेटी, यहोवा के हाथों की रचना मैं हूं, जयवंत होकर। हम तो ऐसे चलते हैं जयवंत से भी बढ़कर है। हम तो चलते ही ऐसे हारे होंगे तो ना तुरी हार करे। बड़े मंदे हाल है। कोई मंदे हाल लीजिए जिस घर दे विच यहोवा उत्थे मंदे हाल हो ही नहीं सकते। मंदे हाल जो होए भी तो मेरी कमियां करके होए है। ओदी कृपा ते बथेरी है, ओदी कृपा ता। सोचो वैसे एक बात सोचे, आपको लगता है जब 75 साल के होंगे तो लोगों ने ताना मारा होगा? जब जकरिया सुबह उठता होगा घर में दोनों जाने और कहता होगा चल मैं इलिशबा मैं ना धूप जला कर आता हूँ, तो जब बाहर निकलता होगा उस टाइम पे स्कूटर गड्डी साइकिल नहीं सी हुंदा, याजक पूरी पोशाक डालता था और फिर चलता था। जब वो जाता होगा रास्ते में, कई उसके दोस्त होंगे, ऐ तो ना पास्टरों के दोस्त ही नहीं होंगे। हालेलुया। याजकां नूं ते लोकी बहुत इज्जत दिंदे हैं। पढ़ के देखो बाइबल, याजकों की रिस्पेक्ट बाइबल में लिखी हुई है।
और जब कभी चलता होगा ना तो कुछ लोग उसकी लाइफ में आज बोलते हैं कहते हैं जकरिया कितना तो यहोवा के धूप जलाता है, बच्चा ही नहीं होगा तेरे को, छोड़ परे, कभी कभी धूप मत जलाया कर। पिछले हफ्ते यहाँ पे प्रेयर हुई थी, पता याद है? किसी ने दुआ कादी दुआ हुई थी, भुल गए याद? तुम भुल ही जानी सी ऐ तो तुसी कादी हुई सी, याद होनी नहीं, ये तो तुम्हें भूल ही जानी थी, गड्डी दी हुई होती तो याद रखनी सी। सिस्टर जी आपको याद है? बता दो, बोल दीजिए, डरते क्यों? किसी को नहीं याद? यहाँ पर पिछले हफ्ते दुआ हुई थी एक, तुम्हें याद है ब्रदर? दशमांश के बारे में इतना डर के क्यों बोल रहे हो? डरना नहीं है, दलेरी ना बोलो, फिर दलेरी ना सारे काम होने हैं। हालेलुया। किसके बारे में प्रेयर हुई थी? कलीसिया में से कोई भी उठ के मेरे पास नहीं आया। मुझे एक फोन आता अगले दिन, हेलो हाँ जी सिस्टर जी, हाँ जी मैं सो सेवकाई से हूँ, छोटी सेवकाई नहीं बड़ी मिनिस्ट्री से। हाँ जी मुझे खुदा की आत्मा ने बोला, क्या बोला कि अपना दशमांश आज के बाद प्रीति अंकुर मिनिस्ट्री में देना शुरू कर। रबा को रबा, थैंक यू होली स्पिरिट की तूने बात की। चर्च में से कोई नहीं आया, मीटिंग के बाद कोई नहीं आया। सिस्टर जी आज के बाद दशमांश सारा इस मिनिस्ट्री का। मैं झूठ नहीं बोल रही, मंडे मॉर्निंग मुझे फोन आता है, और वो कोई छोटी सेवकाई से नहीं, बड़ी लेवल से, अमृतसर के भी नहीं है वो, खामरेवाल भी नहीं है, ताड़ा ध्यान उधर नहीं जाना, मुझे पता है बड़ी दूर से है वो। हमारी मीटिंग को भी नहीं देखते, पर उस दिन देख लिया। उस दिन मुझे नहीं पता इधर खुदा ने किसी को छुआ कि नहीं छुआ, पर इधर खुदा ने किसी को छू लिया। उस शख्स ने मुझे कहा, ए सिस्टर जी मुझे स्कैनर भेजो। मैंने अभी तक स्कैनर नहीं भेजा, आपको पता है, क्योंकि सानू लालच ही नहीं है। कहती 1 तारीख से दशमांश इस मिनिस्ट्री में आ जाएगा। मैंने कहा क्यों भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? कहती मुझे प्रभु ने कहा इधर बहुत जरूरत है, इधर बहुत जरूरत है, इधर बहुत जरूरत है। मैंने कहा और खुदा ने क्या कहा बहन? उसने कम से कम मेरे से आधा घंटा बात की। मैंने कहा सिस्टर मुझे बताओ। कहती मुझे खुदा ने कहा मेरा भवन बन रहा है। हस्बैंड वाइफ ने डिस्कस की, और दशमांश, ब्लेस्ड दशमांश बड़ी मिनिस्ट्री में देते थे हर बार। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि यहोवा ने खोला है। कहते जब डिस्कस किया दोनों एग्रीमेंट में आ गए। पत्नी ने बोला मुझे प्रभु कह रहा है दया सागर चमत्कार चर्च में अपना बीज बोना है। पति कहता डन डन। कहते भवन बन रहा है, ये रुकना नहीं चाहिए। कलीसिया से नहीं अभी मेरे पास कोई आया, मुझे पता पाओगे। 2 बहनें आई हैं सिर्फ, मुझे पता आओगे। मुझे पता खुदा जब आप यहाँ से चल के जाते हो ना, एक बार उधर पवन वाले निगाह मारे हो, ए पवन तानू एक बार देख के एक बात कहेगा, मैंने तुझे दिया, आज तेरे पास मुझे देने को कुछ भी नहीं है। इतने साल से मैंने तुझे खिलाया। कल मिस्त्री साहब का फोन आया कि हमें यहाँ पर बारी लगवानी है, विंडो। पादरी सब चबाल तक चले गए विंडो ढूंढते। क्या पागलपंथी है, क्या पागलपंथी है? तुम पास्टर हो, तुम याजक हो, क्या पागलपंथी है? किसी और को काम दो। मैं तो मसीह के लिए पागल हूं। अरे मैं प्रिविलेज्ड हूं कि खुदा मेरे द्वारा अपना भवन बना रहा है। रात को जब बड़ी लेट वापस आए, मैंने कहा किधर चले गए थे? कहते मैं चबाल तक निकल गया था। क्या अकेले ठंड में आते मुझे बता रहे, कहते देखो मेरे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी पुश्ते काटेंगी। दाऊद ने बोया और कौन था? सुलेमान सीधा गद्दी पर बैठ गया। पादरी साहब आप बोल रहे हो आपकी पुश्ते कटेंगी। कलीसिया आप बोल रहे हो आपकी पुश्ते काटेंगी। आप खुदा के कामों में हमारे साथ खड़े हो, आपकी पुश्ते काटेंगी। खुदा लेने कोई काम औखा। मैं हैरान होगी, मैं रब्बा वाकई तू गल करन डया तो लोगों को बड़ी दूरों जाके टच कर रहे हैं। और मुझे पता खुदा ने आपको भी टच किया है। बोलो खुदा ने मुझे भी, पर को मैं मानदा ही नहीं। को बोल दो, को मैं हटदा ही नहीं। बोल दे नहीं, देखे को खुदा ने तो मुझे भी टच किया है सिस्टर जी। हालेलुया। को मैं भी खड़ा होऊंगा, को मैं अपने सारे हिसाब किताब से ही रखांगा प्रभु नाल। आप कभी मेरे ऑफिस में कभी मौका मिले ना आना, बड़े बड़े बही खाते हैं हमारे पास। यहाँ से चर्च संडे खत्म होते सारा रिकॉर्ड लिखते हैं।
ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई बैठा पास्टर आके हाँ जी दिखाओ साहब दो। पर मुझे एक बात पता है, जो हम सिखा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बोलो प्रभु मिन्नू मिन्नू यूज कर अपने कमा ले, यूज मी लॉर्ड, मेरे फाइनेंस को यूज कर। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे घर में बीमारी ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए। मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं आएगी। खुदाबंद को अलाउ कर दो अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में। याजक जो था ना, जब वो निकलता होगा ना तो लोग बोलते होंगे, लोग कहते होंगे, सुनो मेरी बात, इससे पहले मैं याजक की तरफ जाऊं, आज मैंने उस फैमिली की गवाही दी जिन्होंने ऑनलाइन पवित्र आत्मा ने जिनको टच किया। अगले शख्स आप हो कि जब हम बड़े क्रूसड में जाएं हम आपकी गवाही दें। मैं बोल रहा हूं यहां पर इस कलीसिया में से नाम लेकर कि ये शख्स अपने गिरे हुए हालातों में भी हमारे साथ इस सेवकाई के साथ खड़ा रहा और आज खुदा इसको बुलंदियों पर ले गया है। Rise up for the Lord। तुम्हें कौन सी चीज खुदा के कामों के लिए रोक रही है? खड़े हो जाओ उसके कामों के लिए और उसे कहो खुदा जो कुछ मेरे पास है यूज इट फॉर योर ग्लोरी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर ले। आमीन हालेलुया। बड़े आगे जो जकरिया जब जाता होगा ना तो मोहल्ले में लोग कहते हैं क्यों रोज तू, जैसे आपको भी कई लोग बोलते कि तेनू चर्च जान दा फायदा। सुनो मेरी बात, बोलो शैतान गलत बीज डालता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। दोबारा बोलो, शैतान मेरे मन में गलत बीज डालता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बोलो इसमें सारी गलती शैतान की। पर बोलो गलती तब मेरी है जब मैं उन विचारों को अपने दिमाग में जगह देती हूं। क्लियर हुई बात? शैतान बीज डालेगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपकी गलती तब बनती है जब आप उस बीज को जगह देते हो, तब गलती सारी आपकी। हालेलुया। जकरिया जाता होगा ना, धूप पकड़ी हाथ में लेकर, अपनी पत्नी कहता होगा एलिशबा मैं आता हूं। ये भी नहीं कहता होगा बच्चों के लिए क्या लाऊं, बच्चा तो है ही नहीं, दाल ही बना ली, दो ही जाने हैं, एक खा लेंगे। रास्ते में लोग उसको मारते धूप जलाने जा रहा है किसकी? यहोवा की। जीवित परमेश्वर है तेरा, मिला तो तेरे को कुछ नहीं, छोड़ याजक पद, रिक्शा चलाया कर, ट्राली चलाया कर, खेतों में जाया कर, बड़ा याजक बना हुआ है तू। पर बाइबल कहती है एलिशबा और जकरिया दोनों धर्मी थे। एग्रीमेंट, उन दोनों की जो एग्रीमेंट थी वो सही थी। क्या पति आके पत्नी को बताता नहीं होगा, कहता होगा एलिशबा आज लोगों ने वही ताना मारा है, बच्चा नहीं है। आगे से एलिशबा कहती होगी कोई बात नहीं, प्रभु जरूर करेगा, प्रभु जरूर करेगा, प्रभु जरूर करेगा। हालेलुया। उन्होंने सारी आज्ञाएं खुदावंद की मानी और जब वो दोनों सही एग्रीमेंट में थे, वो खुदा का काम खुशी से कर रहे थे। खुदा डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। यहोवा को अपने सुख का मूल जानो, वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। वो खुदा के काम बड़ी खुशी से कर रहे थे, लोगों की परवाहें चिंताएं छोड़कर। एक समय आया, बाइबल कहती है जकरिया भवन में धूप जला रहा था। क्या बात है। जब लोग तुम्हें चर्च जाने पर ताने मारते हैं, याद रखना तुम्हारी बरकत भी चर्च जाने में ही मिलनी है। उसको ताने मारते थे ना तो याजक बना है, पर देखो जब उसको बरकत मिली ना वहीं पर मिली। तुम्हारी सेवकाई करते करते तुम्हारी बरकत बड़ी हो जानी है। आपको पता वीरवार को ना ऑनलाइन बहुत दुनिया जुड़ी होती है, कलीसिया बहुत थोड़ी होती है। पूछ कर देखो, हमारे प्रचार का लेवल यही रहता है। नहीं सोचता भी लोग कहते आज कहिए साथ संगत जी प्रभु का वचन कहता पाप ना करया करो, चंगा ते खुश रहा करो, एक दूजे ने माड़ा नहीं करना, प्रभु आशीष देने को। अरे नहीं, 3 लोगों में भी वही जोश है, क्योंकि पता ही याजक है, पता है खुदावंद का काम खुशी से करना है। मैं तो वर्शिपर को बोलती हूँ, वर्शिपर ध्यान से सुन ले, तुम्हें चाहे यहाँ पर 1 गीत का मौका मिलता है, 10 का मिलता है, गा इस तरीके से अगले बंदे के अंदर पवित्र आत्मा समा जाए। पूरा हफ्ता इसे तैयारी कर कि पवित्र आत्मा की सामर्थ यहां से निकल कर वहां पर जाए। Whatever you're doing, you are playing this, you are ढोलकी बजा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे कर दो खुदा खुश हो जाए, ऐसे कर दो खुदा खुश हो जाए, ऐसे कर दो खुदा खुश हो जाए।
जो तो खुदा खुश, तुम्हारे लिए रास्ते बड़े बड़े खुल जाएंगे। आमीन। कोई जोर से बोल सकता है आमीन? यस, थैंक यू। आगे बढ़े। आपको पता है एक दिन वो धूप जला रहा है वेदी में, और बाइबल कहती है धूप जलाते जलाते कोई प्रेयर था ना कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? बोलो सेवा। क्या कर रहा है? बोलो बोलो करो सेवा, मिलेगा मेवा। हाँ, मेवा सारा चाहिए, सेवा भावे ना ही करिए। हालेलुया। बोलो करो सेवा, मिलूगा मेवा। तो इस टाइम आ गया अब जकरिया का। धूप जला रहा है, कोई प्रेयर नहीं कर रहा। बोलो धूप जला रहा है, कोई प्रेयर नहीं कर रहा, अपना काम कर रहा है, खुदा का काम कर रहा है। मुझे धूप जलानी है, मुझे मेरा काम पता है, मैंने प्रचार करना और कैसे करना है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इस तरीके से मैंने करना है। मैंने सच्चाई बोलनी है, चेहरों को देखकर प्रचार नहीं करना, करना है ऐसे जो पवित्र आत्मा बोलेगा। और पवित्र आत्मा जब बोलता है वो उन्नति करता है। और बाइबल बताती है जकरिया धूप जला रहा है, अचानक से स्वर्गदूत उसके सामने आके खड़ा हो गया। कहता जकरिया, स्वर्गदूत को मेरा नाम पता है, प्रीति शर्मा। वाह, जब तुम्हें पता स्वर्गदूत को तुम्हारा नाम पता है? मनोहर लाल है कोई थे? अरे ऑनलाइन होगा कि हंस दो। अरे ऑनलाइन होगा, टाइप कर देना किसी ने अभी। हालेलुया। यस, स्वर्गदूत को मेरा नाम पता है क्या? अब उनका ध्यान रखिए, सुनिए, स्वर्गदूत को आपका नाम पता है। लोगों को चाहे आपके हालात नहीं पता, खुदा को पता है। जकरिया धूप जला रहा है, बस अपना काम खुशी से करो, अपना काम। मैं कहती हूँ खुशी से करो, बस काम कर रहे हैं। स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया, जकरिया। यस सर। पता है पहला शब्द ही क्या बोला उसने? पता है? कोई बोलना मत, मैं बोलना चाहती हूँ। पता ही नहीं होना किसी। कहते जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रार्थना तो उसने कोई की नहीं। पढ़ो बाइबल, वहां लिखा जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। पढ़ के देखो ये अध्याय से जी, प्रार्थना तो उसने कहीं की भी नहीं थी, कहीं नहीं की थी। बच्चा दे दो, हन्ना ने की थी, हन्ना ने की थी। जकरिया रिश्वा ने कहीं प्रार्थना नहीं की। पर देखो स्वर्गदूत क्या कह रहा है? तेरी प्रार्थना। मैं कहना क्या चाहती हूं, जब तुम खुदा के काम खुशी से, पास्टर के कहने पर नहीं, ना 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 नहीं, सिस्टर के कहने पर नहीं, जब खुद तुम खुदा के काम खुशी से करोगे, खुदा तुम्हारी जरूरतों को हमसे ज्यादा जानता है। तुम यहां पर सेवकाई कर रहे होंगे और एक दिन खुदा तुम्हारे पास आके कहेगा, बेटी, मेरी बच्ची, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, जो व्यक्ति खुदावंद की सेवा दिल से करता है, चाहे वो खुदा से कुछ मांगे या ना मांगे, प्रभु अपने समय पर उसकी डिजायर पूरी करके उसे देता है। जकरिया को कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली। आपको पता है जकरिया के घर औलाद कौन सी हुई थी? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। वाह! जकरिया और एलिशबा का जो बच्चा था वो कोई आम बंदा नहीं था, वो जॉन द बैप्टिस्ट था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया था। वाह! उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हमेशा क्या करो, प्रभु ये सारे सुख तो अड्डी बजाना है प्रभु, अड्डी बजा, जिन्ने सुख आज मानन दे तो अड्डी बजाना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तोड़ी बजाना है, तोड़ी सब तोड़ी कृपा है प्रभु, सब तोड़ी। जब प्रभु की कृपा कहते हो कहीं फिर तुम्हें प्रेज नहीं मिलती तो दुख क्यों लगता है? मेरा नाम क्यों नहीं हुआ? हालेलुया। ध्यान से सुने क्या कहा जकरिया ने, जकरिया को उसने स्वर्गदूत ने तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आगे बढ़ो, वहां पे लिखा तेरे घर एक पुत्र होगा, तेरी पत्नी गर्भवती होगी। अरे वो तो ऐसा बरकत दे गया, सारी डिटेल बता गया बच्चे की। वो दाख मधुरी पिएगा, वो जंगलों में रहेगा, और वो बाइबल लिखा, बाइबल कहती है उसके बारे में, वो जो क्या बोलते हैं, जो भटक गए हैं भटकों को धर्म के मार्ग में लगाएगा, और उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता होगा। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथ पूरे कर देगा।
खुशी से सेवा करते थे दोनों, खुशी से। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ही प्रभु को जानते हैं, मैं कहती हूँ सही एग्रीमेंट्स में आ जाओ। खुदा बहुत बहुत प्रसन्न होगा आपकी सेवकाई से, बहुत प्रसन्न होगा आपके कामों से। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। हमेशा प्रभु में तू खुश रह, खुश रह, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जोरदार